होंडा स्विफ्ट कार की चौथी जनरेशन, कोरोला की 12वीं जनरेशन का हाइब्रिड वर्जन, ग्लोरी 500, यूनिके और यूनिटी नामी एसयूवीज उन कारों में शामिल हैं जिनका पाकिस्तान पहुंचने का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। इन कारों के सन 2022 में मार्केट होने की इत्तलात है। पाक व्हील्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल पाकिस्तान में जो कारें लॉन्च की जा रही हैं उनमें एसयूवीज, सेडान और हैचबैक शामिल हैं। सबसे पहले एसयूवीज और क्रॉसओवर्स की कैटेगरी पर नजर डालते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट ने पिछले कुछ बरसों से पाकिस्तान में बहुत तेजी से तरक्की की है और मार्केट में एसयूवीज और क्रॉसओवर्स का एक सैलाब नजर आता है। इस कैटेगरी में किया स्पोर्टेज को नुमाया मुकाम हासिल है, जिसकी 4th जनरेशन चल रही है। किया के एक डीलर के मुताबिक स्पोर्टेज की 5वीं जनरेशन या फेसलिफ्ट 2022 के इख्तिताम पर आ सकती है, लेकिन कंपनी इस हवाले से बाज़ाबिता तौर पर कुछ नहीं बता रही। फ्रांसीसी ब्रांड की कारकर्दगी पोजो या पिजो की बी सेगमेंट सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर पिजो अगले साल लॉन्च होगी। किया की कामयाबी से एतमाद हासिल करने वाली कंपनी लकी मोटर्स कारपोरेशन ही इस ब्रांड को पेश कर रही है। कंपनी ने पिजो 2008 के अलावा पिजो 3008 और पिजो 5008 एसयूवीज के टेस्ट यूनिट्स भी मंगवाए थे, लेकिन सबसे पहले पिजो 2008 की लॉन्च मुतवक्के है। चीनी ऑटो मैन्युफैक्चरर ग्वांगजू ऑटोमोबाइल्स ग्रुप MGHS स्पोर्टेज और टोसों के मुकाबले में 5 सीटर क्रॉसओवर GS3 ला रही है। इत्तलात है कि कंपनी सन 2022 में CBU यूनिट फरोख्त करने के लिए पेश कर देगी। चैंगन ने हाल ही में अपनी गाड़ी की झलक जारी की है, जिसे मॉडर्न SUV करार दिया गया है। ये गाड़ी ओशान X7 प्लस हो सकती है और इसकी लॉन्च सन 2022 के अवाइल में मुतवक्के है। इसके अलावा इसी कंपनी के पास यूनिट के और यूनिट टी नामी SUV गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। रीगल ऑटोमोबाइल्स ने ग्लोरी 580 और प्रो 580 लॉन्च करने के बाद 5 सीटर सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ग्लोरी 500 लॉन्च करने का इरादा किया है। यह गाड़ी चीन में नवंबर सन 2020 में रिलीज हुई थी। पाकिस्तान में इसकी आमद अगले बरस के इब्तदाई महीनों में मुतवक्के है। मलेशियन कंपनी प्रोटोन ने अगस्त सन 2020 में X70 लॉन्च की थी, जिसको काफ़ी पजीराई मिली। इस कंपनी का कुछ अरसे बाद X50 जारी करने का मंसूबा था, लेकिन कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन और सप्लाई में मुश्किलात के बाद ऐसा न हो सका। अब ऑटो पार्ट्स की आलमी सप्लाई में किसी हद तक बहाली के बाद कंपनी X50 को सन 2022 में रिलीज कर सकती है। चेरी पाकिस्तान ने दिसंबर में इन 2 गाड़ियों की रूनुमाई की है। 5 सीटर ट्रिगो 4 सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी की किया स्टॉनिक और MG-GS का मुकाबला करेगी, जबकि 7 सीटर ट्रिगो का मुकाबला ग्लोरी 580 प्रो, होंडा BR-V और किया सोरेंटो से होगा। कंपनी जनवरी सन 2022 से इन दोनों गाड़ियों की बुकिंग का आगाज करेगी। होंडा की सिविक गाड़ी पाकिस्तान में हमेशा से कामयाब रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सिविक की 10th जनरेशन चल रही है और तवक्को है कि अगले 4 से 6 माह में नई जनरेशन लॉन्च हो जाएगी। होंडा की तरह टोयोटा की नई 12वीं जनरेशन के पाकिस्तान में आने का वक्त हो गया है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की माहौल दोस्त गाड़ियों की हौसला अफजाई पर मबनी पॉलिसी के तहत कोरोला की 12th जनरेशन का हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है। कोरोला की 12वीं जनरेशन सन 2018 में आलमी सतह पर लॉन्च हुई थी और अब वहां से सफर करते हुए पाकिस्तान की सरहदों पर पहुंच चुकी है। MG ने GT का टेस्ट यूनिट 1 महीना कबल मंगवाया था। ये टेस्ट यूनिट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमने फिरने के बाद इन दिनों लाहौर के पैकेजेस मॉल में पार्क है। ताहम इसकी बाज़ाब्ता लॉन्च सन 2022 के आखिर तक मुतवक्के है। पाकिस्तान में स्विफ्ट की तीसरी जनरेशन 11 बरस तक चली। अब कंपनी ने इसे अपने गैराज से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है ताकि नई 4th जनरेशन की जगह बन सके। नई स्विफ्ट अगले साल के वस्त में आने के रोशन इम्कानात हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।